इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अगर आपसे भी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसमें एडिट का अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड कोर्ट में जो भी केस चल रहा है उसको लेकर जो भी कोर्ट द्वारा फैसला आएगा वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा 9 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं, आप सभी को मालूम है। लेकिन अभी तक विभाग द्वारा ये लिस्ट जारी नहीं की गई है कि कौन से स्टूडेंट को किस समय कहाँ पर और कितने बजे पहुँचना है। इसको लेकर विभाग द्वारा अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और डीवी को लेकर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी जारी किए जाएंगे। तो वो जैसे ही जारी होंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा 9 मार्च को जिनका भी डीवी होगा उन साथियों से रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू से लेकर अंत तक का प्रोसेस जरूर बताया जाएगा कि डीवी में किस तरह से आयोजित की गई थी। शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया कंप्लीट बताई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया तो वो जल्दी से फिल कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी लास्ट डेट जो 23 फरवरी थी उसको बढ़ा दी गई है, 2 मार्च है। तो अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया तो आप आराम से कर सकते हैं, 2 मार्च आपके लास्ट डेट है, तब तक आप कभी भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात ये आती है जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लिया उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस पर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या कहा है। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड में आपने देखा होगा जो 2 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट हुए डीवी के लिए उनके ओमार शीट को सार्वजनिक कर दिया गया। अब बात हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर भी, यानी कि स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट की आप देख सकते हैं। इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म सार्वजनिक करना मेरे वश में नहीं है, बस मैं प्रयास कर रहा हूं ऐसा हो जाए। यानी कि बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को सार्वजनिक करना उनके हाथ में नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को भी सार्वजनिक किया जाए। यदि रिक्रूटमेंट पोर्टल वालों को कोई प्राइवेसी वाला इश्यू नहीं होगा तो ये भी हो जाएगा। यानी कि रिक्रूटमेंट पोर्टल वालों को अगर कोई प्राइवेट चीज यानी कि पर्सनल डाटा को लेकर कोई अगर स्टूडेंट की प्राइवेट जानकारी को लेकर कोई भी इश्यू नहीं होगा तो फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा, अन्यथा फिर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म एडिट को लेकर इन्होंने कहा स्क्रूटनी फॉर्म एडिट का प्रयास करता हूं। यानी बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि स्क्रूटनी फॉर्म को एडिट करने का भी ये प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको स्क्रूटनी फॉर्म को भी एडिट करने का मौका मिल जाए। अभी तक इसको लेकर कोई कंफर्म नहीं है, बस ये प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये सक्सेस हो गया तो उसके बाद आप अपने स्क्रूटनी फॉर्म को भी एडिट कर सकते हैं। और अगर ये सक्सेस होता है तो स्क्रूटनी फॉर्म एडिट का लिंक जब भी एक्टिव होगा और किस तरह से एडिट करना वो भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म में डाटा फिल किया वो सभी आपके डीवी के समय चाहिए होगा। यानी कि डीवी के समय आपको सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी दिखा रहे होंगे और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने होंगे, क्योंकि जो फोटोकॉपी सेट है वो वहां पर आपके सबमिट होंगे। लेकिन कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट होंगे, जैसे कि शपथ पत्र हुए हैं या फिर चरित्र प्रमाण पत्र हुए, दहेज धूम्रपान वाले हुए, सामने घोषणा पत्र हुआ है, हैंड रिटन वाला, ये तो आपके ओरिजिनल ही सबमिट होंगे। यानी कि जो आपको फॉर्मेट दे रखा वो आपको फिल करना है और उसका ओरिजिनल अटेस्टेड जहां पर आपको स्टाम्प लगाना वो स्टाम्प लगाना है, वो सब चीज़ें वो ओरिजिनल ही सबमिट होंगे। लेकिन जैसे कि आपकी मार्कशीट हुई है, डिग्री सर्टिफिकेट हुए, स्पोर्ट्स पर्सन के सर्टिफिकेट हुए, आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, ये सब आपके फोटोकॉपी साइड सबमिट होंगे। ओरिजिनल आपके चेक करने के बाद आपको वापस दे दिए जाएंगे। मूल निवास हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ है, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र को लेकर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से फिल किया या पीएच कैटेगरी से फिल किया है या किसी महिला ने विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उसका प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर जाति प्रमाण पत्र की मैं बात करूं, जाति प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का नहीं बना है, उसके बाद अगर आपने बनाया तो उसके साथ आपको शपथ पत्र भी लेके जाना होगा और आपको ये प्रूफ के लिए लेके जाना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के समय भी आप जिस कैटेगरी से उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अब अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म डेट से पहले का बना हुआ तो वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एमबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम 3 साल तक। अगर इससे भी ज़्यादा पुराना है, यानी कि अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र 2016 का बना हुआ है और वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या एमबीसी नॉन क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो उस बंदे को नया भी बनाना होगा और 2016 वाला भी लेके जाना होगा,
ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पर नया तो इसके प्रूफ के लिए आज भी आप इसी कैटेगरी से हो, और पुराना वाला इसलिए प्रूफ है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के समय भी आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से बाद में बनाया तो फिर आपको मूल्यांकन प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र भी दिखाना होगा, और पहले का बना हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपने जिस फॉर्म में यानी कि जो डिटेल फिल की है उसी के आधार पर आपका डीबी होगा, और 9 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीबी होगा उनके रिव्यू के आधार पर आपको ये भी बता दिया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि शुरू से लेकर अंत तक की जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो किस तरह से ली गई है। जैसा कि आपको मालूम है स्क्रूटनी फॉर्म आपके 2 मार्च तक फिल किए जाएंगे। अभी तक जिन कैंडिडेट ने फिल नहीं किया वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद और अंतिम अवसर नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ साथियों को यह भी डाउट था कि हमारी जो डेट आएगी उस डेट पे अगर हमारा कोई बीच में एग्जाम आ जाए, क्योंकि आपको मालूम है आपका कब है, आप सभी को मालूम है 9 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक डीवी आयोजित की जाएगी। इस बीच हो सकता है एसआई का एग्जाम भी आपको मालूम है, एसआई के एग्जाम के समय हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके उसी डेट में डीवी भी है 4th ग्रेड एग्जाम का और एसआई का एग्जाम भी है, या फिर किसी और कारणवश कोई एग्जाम ना हो या कोई पर्सनल काम भी हो सकता है, आप डीवी करवाने नहीं पहुंचते तो कोई बात नहीं, अनुपस्थित कैंडिडेट को 2 और अवसर दिए जाएंगे, 1 अप्रैल के लास्ट वीक में और 1 मई के फर्स्ट वीक में। तो इस बीच भी आप कभी भी अपना डीवी, और जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको डीवी करवाने वहीं पर जाना होगा जहां पर शुरुआत में आपको लोकेशन दे रखी होगी। आपको मालूम है टोटल डीवी 9 मंडल में आयोजित किया जाएगा, और आपका कौन सा मंडल है, जहां तक मुझे लगता है आपका जिला जिस मंडल के नज़दीक है उसी मंडल में आपका डीवी होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर भी आप देखते हैं जब एग्जाम होता है तब आपको भी जिस एग्जाम सेंटर जिन जिलों में होते हैं तो उस जिले में अगर आपका सेंटर नहीं है तो आपको फिर जो नज़दीकी जिला सेंटर है वहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर आता है, तो उसी के आधार पर आपके स्क्रूटनी फॉर्म के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो आपके टोटल 9 मंडल में आयोजित हो रहा है। तो आपके जिले के नज़दीकी जो मंडल होगा उसी मंडल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन डेट कौन सी है, कितने बजे आना है आपको, वो सब प्रोसेस आपके विभाग द्वारा जब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जल्दी मैं आपके आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू की क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, जो कि आगामी एग्जाम आरपीएससी में जिसका भी एसआई एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर आरएसएसबी में जिसका भी एलडीसी एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट एग्जाम हो, महिला प्रवेशिका हो, कृषि प्रवेशिका हो, तो उन सभी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के लिए बेनिफिट रहेगा, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी बहुत बार कहा है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक सफिशिएंट लेवल का पढ़ाई करना है, बार बार वही चीज़ पढ़े और उसके साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए। इस बीच में आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज़ भी लेके आऊँगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी आपको मालूम है टोटल आपका 4th ग्रेड के जो डीवी है वो टोटल 8 चरणों में आयोजित की जाएगी 9 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक।